वर्ष 2026 में देश में काबुली चने का उत्पादन कितना होगा? भारत कितनी मात्रा में निर्यात कर पाएगा और आयात मोर्चे पर क्या हाल रहेंगे? इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई के साथ प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश कुमार बंसल से। मैं हूं कमल शर्मा। मुकेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, बहुत जी बहुत नमस्कार। धन्यवाद। ये मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि कल इंदौर में आपने काबुली चना एसोसिएशन के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी सेमिनार करी, जिसमें फॉरेन से भी काफी डेलीगेशंस आए और भारत के काफी ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, मिलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, काफी अच्छा सेमिनार रहा कल, काफी अच्छा कॉन्फ्रेंस रही। फॉरेन के डेलीगेट्स प्लस हमारे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से करीब करीब हमारी जो डेलीगेट्स की अटेंडेंस थी वो करीब करीब 800 क्रॉस कर गई थी। और काफी अच्छा नॉलेजेबल सेशन रहा। एक एक्सपोर्ट्स का सेशन रहा और एक सप्लाई का सेशन रहा। दोनों में काफी अच्छी लोगों ने जो जो पैनलिस्ट थे वो काफी अनुभववान थे वहाँ पे। तो काफी अच्छी नई चीजें सीखने को मिली वहाँ पे। हाँ जी। मुकेश जी, देश में इस साल यानी 2025 में काबुली चने का उत्पादन कितना था, और जबकि 2026 की बात की जाए नए सीजन की, तो कितना काबुली चने का उत्पादन होने का आपका अनुमान है? और स्टेट वाइज बताएं तो बेहतर होगा। हाँ, स्टेट वाइज के पिछले साल के मेरे पास डाटा तो है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्पादन हुआ था करीब वो 4,25,000 टन का हुआ था। और महाराष्ट्र में करीब 2 लाख टन का उत्पादन था। गुजरात और आंध्र प्रदेश मिला के करीब 75,000 टन का उत्पादन था। इस वर्ष की बात करें तो अभी स्टेट वाइज डाटा तो नहीं आया, पर हमारा जो अभी तक जो हमने सर्वे किया है तो हमको लगता है कि पिछले साल से सीडिंग करीब करीब 20% कम है, ओवरऑल एवरेज गिने जाएंगे तो हमारा अनुमान है कि इस साल 5.5 लाख टन नीचे में और 6.25 लाख टन ऊपर में उत्पादन होना चाहिए। जी, आपने जो सर्वे किया उसके तहत फसल की कंडीशन अब कैसी है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ जगह बारिश हुई या मौसम में पलटाव भी हुआ था। नहीं, मौसम थोड़ा तक हल्की 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 बारिश हुई थी, पर उससे जो पिछली वाली फसल जो हार्वेस्टिंग जो 15 मार्च के बाद होएगी तो उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। पर जो नई खड़ी फसल है उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस साल जब से सीडिंग हुई है उस समय से लेकर अभी तक का वेदर काफी अच्छा रहा है। फसलों के लिए क्लाइमेट कंडीशन काफी अच्छी रही है। तो इस बार जो दाना आएगा वो दाना थोड़ा सा मोटा बैठेगा इस साल। जो हम कहते हैं कि 11 mm 12 mm का परसेंटेज इस साल बढ़ जाएगा। जी, मुकेश जी, इस साल कैरी ओवर स्टॉक कितना आ रहा है? और आपने जो उत्पादन के डेटा बताए उसके साथ अगर हम माने तो कुल उपलब्धता लगभग कितनी रहेगी? जो पिछले साल की क्रॉप था 7 लाख टन, उसमें से हम सीडिंग और रिजेक्शन का मटेरियल घटा देते हैं तो उसमें से करीब 1,75,000 टन का एक्सपोर्ट फरवरी एंड तक हो जाएगा। और हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक मेरे हिसाब से करीब 75,000 टन का कैरी ओवर स्टॉक निकलना चाहिए। जी, यदि हम अलग अलग हाँ जी देशों की कमल। बात करें तो दूसरे देशों से इस साल काबुली चने का उत्पादन दूसरे देशों में कितना रहेगा, और मुख्य उत्पादक देशों के डेटा बता सके तो बेहतर होगा। हाँ, पिछले साल अगर मैं 2025 का कैलेंडर ईयर की बात करूं तो पिछले साल सभी विदेशों में काबली का उत्पादन काफी बेहतर रहा था। जिसमें से आप मान के चलो कि 7 लाख इंडिया का था, 8 लाख टन रशिया का था, पर रशिया का काबली छोटा काबली आता है। तो वो जैसे कि पाकिस्तान वाले देश ऐसे देश इसमें ज्यादा जाता है। तो ओवरऑल जो पिछले साल 2026-25 की बात करूं तो पूरे विदेशों में मिला के उत्पादन करीब 3 मिलियन टन का था। जी, या यानी 30 लाख टन का प्रोडक्शन था। मुकेश जी, वर्ष 2025 काबुली चने के ट्रेड के लिए कैसा रहा, और 2026 कैसा रहने की उम्मीद है आपको? इस मैं बात करूं अगर स्टॉक के हिसाब से तो काफी अच्छा नहीं रहा, पर जो जिसने मिलिंग पे ध्यान दिया, जिसने प्रोसेसिंग पे दिया, उसके लिए तो काफी अच्छा साल रहा है ये। एक्सपोर्ट भी पिछले 2024 के मुकाबले में 2025 में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। करीब 30 से 35% का एक्सपोर्ट बढ़ा है। क्वालिटी बेहतर होने से भी फायदा रहा है।
और ये साल कैसा रहने की उम्मीद है? इस साल भी अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट तो इंडिया का काबिलियत भी इस साल काफी सस्ता है, तो हमको उम्मीद है कि इस बार एक्सपोर्ट पिछले साल से भी बढ़ के आना चाहिए इस साल, और क्वालिटी इस बार काफी बेहतरीन है। जी। और आप काबुली चने के किसानों को क्या राय देंगे? वे नई फसल बेचते रहें या होल्ड करें? अब वो तो किसानों के जो प्राइस तो मंडी के अंदर जिस हिसाब से प्राइस चल रहे हैं, तो हो सकता है किसान थोड़ा सा माल रोकेगा भी। पर पिछले साल जैसे किसानों ने काफी नुकसान माल रोक के नुकसान खाया है, तो मुझे उम्मीद लगता है कि किसान इस साल ज्यादा माल रोकेगा नहीं वो, क्योंकि उसका माल का फसल का उतारा ठीक आ रहा है, क्वालिटी ठीक आ रही है। तो हो सकता है कि 75% माल वो बेच दे और 25% माल वो होल्डिंग पे रख ले। और एक ट्रेडर और स्टॉकिस्ट को क्या सलाह देंगे आप? ट्रेडर्स के लिए तो ये है कि स्टॉकिस्ट में भी इस बार मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा भाव में एप्रिसिएशन मिलेगा, बट मिलिंग के लिए काफी अच्छा साल है ये। जो मिलिंग पे और एक्सपोर्ट पे ध्यान देगा उसके लिए काफी बेहतर साल रहेगा ये मुकेश जी, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय काबुली चने की डिमांड कैसी है और किस तरह की हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है? नहीं, अच्छी अच्छी डिमांड है भारतीय काबली की, कंटिन्यूअस आ रहा है हर विदेश से भी। और बड़े काबली में तो इंडिया का सब्स्टिट्यूट मेक्सिको, पर उसके प्राइस काफी ऊपर है। तो इस कारण लगता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट इस साल और बढ़ेगा। जी। और आने वाले समय में घरेलू बाजार में काबुली चने के भाव में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? नहीं, बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं आएगा कि मतलब बहुत ज्यादा बाजार यहाँ से घटने को भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं है। यहाँ से करीब अगर जुलाई अगस्त का हम अगर बाजार पकड़ते हैं, तो यहाँ से करीब 7-8 रुपए की तेजी मिल सकती है उसको, पर वो उतना ब्याज जितनी तेजी मिलेगी उसको बस। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश जी। धन्यवाद कमल जी।